बिटकॉइन दोस्तों फाइनली इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे ट्रैपिंग क्रिएट किया गया और पहले यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया था और यहाँ से बाउंसेज भी किया था। लेकिन ये बाउंसेज करने से पहले यहाँ पर लोगों को ट्रैप क्रिएट किया गया था। यहाँ पर सपोर्ट जो क्रिएट हुआ था मेरे भाई, देखेंगे इस प्रकार से लाइन खींचेंगे तो समझ में आएगा एक सपोर्ट था और इस सपोर्ट को ब्रेक कराया, लोगों ने शॉर्ट मारा, प्राइस यहाँ से ऊपर यहाँ तक आ गई। सेम सिचुएशन अगर देखी जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल्स है काफ़ी चीज़ें बता रही है। ये जो अगर दोस्तों नीचे आया, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, ज़्यादा नेगेटिव होंगे तो मेरे भाई मार्केट में फंस सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये जो विक्स लगी हुई है कैंडल का, यहाँ थोड़ा सा ये मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर विक्स, ये काफ़ी लंबी विक्स थी। क्या हुआ, कैंडल्स तो क्लोज होने का कोशिश नीचे की है, लेकिन यहाँ से बायर्स आ गए और इसके अबव चले गए। और बायर्स इतने स्ट्रांग है कि जर्मनी लगातार सेल कर रही है अभी मार्केट के अंदर काफ़ी सारे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने सारे बिटकॉइंस को सेल कर दिए, जिससे मार्केट में पैनिक का खतरा कम हो गया है। तो मार्केट अब ऊपर जाएगी, क्योंकि डिप में लोगों ने बाय किया तो अच्छी खासी दोस्तों लेवल यहाँ पे मिल चुकी है। हाई पे जो उन्होंने बाय किया तो उन्होंने एवरेज आउट किया होगा और यहाँ पर पोजीशन ऐड की गई है। ये कैंडल्स हमको अच्छे से बता रही है। और जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया मेरे भाई तो यहाँ से नीचे आया तो इस लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब बायर्स यहाँ पे स्टिल बाइंग कर रहे हैं और ये स्ट्रॉन्गनेस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो बायर्स है प्योर स्ट्रॉन्ग तब होंगे जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देंगे। तो हमारी असली एंट्री कब होगी मेरे भाई, वो आपको बताने वाला हूँ। और साथ में देखें जाए तो यहाँ पर जो जर्मन गवर्नमेंट बेसिकली बिटकॉइन को लगातार सेल कर रही थी और कल के दिन सारे के सारे ऑलमोस्ट बताऊँ तो उन्होंने बिटकॉइन सेल कर दिए थे। और यहाँ पर देखिए जाए तो आपको समझ में आएगा, कल के दिन बिटकॉइन ETF के अंदर लगभग 300 मिलियन US डॉलर का यहाँ पे इनफ्लो हुआ है और ये इस मंथ का हाईएस्ट इनफ्लो है, मतलब जुलाई मंथ का हाईएस्ट इनफ्लो है, जो एक खुशी की बात है। यहाँ पर ध्यान रखो, आप लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच लेते हो कि मार्केट नहीं जाने वाला है, मार्केट में फंस गया, ये मार्केट बिल्कुल मतलब वाजिब नहीं है, अच्छा नहीं है, तो गलत है मेरे भाई। आप देखेंगे डिप में मिलियंस ऑफ डॉलर की बाइंग हो रही है और माइक्रो स्ट्रेटजी का आप सभी को पता ही है, वो दोस्तों काफ़ी अच्छे खासे प्राइस पे बताऊँ तो $65,000 के आसपास उन्होंने काफ़ी अच्छे खासी क्वांटिटी में बाई किया था। तो सोचो उसने कहाँ बाई किया, अभी प्राइस कहाँ चल रही है। तो ये सब चीज़ें सोचने की बात है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, थोड़ा सा आपको क्रिप्टो को समझना चाहिए ताकि आपको डर वगैरह ना लगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये यूएस नहीं बोलेंगे, रसिया की तरफ से एक न्यूज़ आया है, रसिया की तरफ से गुड न्यूज़ आया है कि रसिया दोस्तों बेसिकली गवर्नमेंट है वो सोच रहा है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को कुछ ऐसे सेलेक्टेड बिजनेस में अलाउ कर दिया जाए जहाँ पे दोस्तों इसको यूज़ किया जाए, ठीक है, जैसे पेमेंट के रूप में कर सकता है या कुछ भी दोस्तों कर सकता है उसके यूज़ में, बिजनेस को धंधा चलाने में। तो यहाँ पर ये कुछ सेलेक्टेड मतलब यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए, सेलेक्टेड बिजनेस के लिए, तो सिलेक्टेड बिजनेस जो भी हो सकता है, बड़ा बड़ा बिजनेस हो सकता है, उसमें अलाउ हो सकता है। तो एक बढ़िया बात निकल के आती है रसिया की तरफ से। और अभी बिटकॉइन देखेंगे तो बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं बताऊं तो आप सभी को याद होगा मैं डिक्सी का एनालिसिस किया था, तो डिक्सी यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी लोग बोल रहे थे मेरे भाई डिक्सी ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अभी डिक्सी के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है। और डिक्सी का ब्रेकडाउन होता है मतलब क्रिप्टो के अंदर पंप आना। ये तो क्या होते हैं, जब डिक्सी भैया नीचे जाते हैं तो क्रिप्टो भैया ऊपर जाते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव बात हो जाती है। लेकिन देखें तो अभी डिक्सी अभी दोस्तों सैटरडे संडे जिसकी वजह से इसका दोस्तों ग्राफ नहीं चल रहा है और यूएस का मार्केट क्लोज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे ट्यूसडे से आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बिटकॉइन को देखने को मिल जाए और शायद संडे रात को भी ब्रेकआउट हो सकती है, क्योंकि संडे रात के फ्यूचर्स खुल जाते हैं बताऊँ तो आपका ये यूएस के मार्केट का। तो यहाँ पर बिटकॉइन की ब्रेकआउट संडे रात को हो सकती है या मंडे ट्यूसडे तक अच्छी खासी ब्रेकआउट हो सकती है, ऊपर के साइड बिटकॉइन जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो बेसिकली रेंज था मेरे भाई डिक्सी का देखेंगे तो आपको ये जो रेंज था, ये रेंज अब छोटा हो चुका है और यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। काफ़ी चांस है कि नीचे की तरफ जाए और जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था लोगों को वीकली बेसिस पे, वो फेकआउट की तरफ कंसिडर कराए और अच्छी खासी आपको एक क्रिप्टो के अंदर मोमेंटम देखने को मिले। क्योंकि एक दोस्तों फेस होता है, जैसे मानो क्रिप्टो ऊपर जाता है, एक फेस देखो मार्केट का फेस क्या होता है, मार्केट जैसे ऊपर गया तो ऐसे फेस पर जाके यहाँ पे ऐसा फंसाएगा कि यहाँ पे काफ़ी लोग सोच लेंगे प्राइस के अंदर ड्रॉप आएगा और फिर क्या होगा, प्राइस यहाँ से साइडवेज जाके ऊपर चली जाएगी, अगेन से फेस होगा और यहाँ पर आकर लोगों को फंसाएगा, फिर साइड में जाकर ऊपर जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा दोस्तों जब ये केस जब कंप्लीट कर लेगा तो एक दूसरा केस आएगा, जैसे जब नीचे आएगा मेरे भाई तो इस प्रकार से नीचे आकर दोस्तों और इस प्रकार से इतना फंसाएगा यहाँ पे कि लगेगा कि भाई डाउन ट्रेंड कंटिन्यू शायद हो रही है क्या, आप लोग शॉर्ट के बारे में सोचोगे। लेकिन क्रिप्टो अगर दोस्तों साइकिल के बारे में आप सभी को पता होगा, मार्केट स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आपको जस्ट अपॉर्चुनिटी में आपको एंटर करने के बारे में सोचेंगे। वही चीज़ हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर मैं बताऊँ जो बिटकॉइन के चार्ट के अंदर देखेंगे, सेम जस्ट एक अच्छी खासी ड्रॉप आने के बाद और एक अच्छा खासा दोस्तों साइडवेज हुआ, काफ़ी लोगों को लगा शॉर्ट जाएगा, काफ़ी लोगों को लगा लॉन्ग जाएगा, दोनों लोग कन्फ्यूज हो गए। जब दोनों लोग कन्फ्यूज, बायर सेलर्स दोनों कन्फ्यूज होते हैं, प्राइस क्या होता है, एक रेंज के अंदर क्या होता है, फंस जाता है। अब इस रेंज के जैसे बाहर जाता है तभी एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलती है। जो रेंज का बाहर तभी जाएगा जब एक ट्रेंड लाइन आ रहा था मेरे भाई बिटकॉइन के ऊपर, उसके ब्रेकआउट के बाद वो तभी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पर दोस्तों अगला एनालिसिस करने से पहले बताना चाहता हूँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिल पाए, बिल्कुल जेन्युइन और सबसे लेटेस्ट प्राइस एक्शन बेस। ठीक है, अब चलते हैं मेरे भाई यहाँ पे चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वीकली के अंदर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस चार्ट को मैं ब्रेकआउट दिखाया था वीकली के अंदर बहुत पहले, और बोला था ये एक ट्रैप मुझको लग रहा है, और एक्चुअल में दोस्तों ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने रेंज के अंदर फंसा और इस ट्रेंड को ब्रेकआउट करके नीचे जा रहा है। तो इस ट्रेंड के पास आराम से आ सकता है, और ये जो दोस्तों जो ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड के पास आएगा, यहाँ तक आता है तो समझो कि बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को, जो मैं बोल रहा हूँ मंडे ट्यूजडे तक शायद आपको एक अच्छी खासी पंप या बोले या जंप बोले देखने को मिल सकती है। एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, और इस सपोर्ट को भाई साहब ब्रेक करेंगे तो इजीली डिक्सी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, असली बुलरन की शुरुआत होती है यूएस इलेक्शन से। मैं बताऊँ तो जैसे यूएस इलेक्शन अभी है, यूएस इलेक्शन कंप्लीट जब होता है तो उसके बाद से एक असली बुलरन, या थोड़ा सा पहले से ही आपको मार्केट के अंदर ऐसा अनयूजुअल एक्टिविटी होना लगेगी तो आप लोग घबरा जाते हैं, और उसी टाइम दोस्तों बुलरन की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि मार्केट में फंसाने का खेल है, जब तक लोग फंसेगा नहीं तब तक मार्केट के अंदर एक अच्छी मोमेंटम देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है यूएस इलेक्शन के बाद एक अच्छी खासी आपको डिक्सी के अंदर एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा, और जब डिक्सी के अंदर बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा तो क्रिप्टो भैया के अंदर आपको बड़े पंप देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहो, और ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर यूएसडीटी डोमिनेंस देखेंगे तो यूएसडीटी डोमिनेंस भी हमको समझ में आ रहा है कि जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रेकआउट, और यहाँ पर दोस्तों ब्रेकआउट करने के बाद ये शायद फेकआउट टाइप का मुझे लग रहा है, और ये नीचे के साइड अब जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर यूएस डॉलर बेसिकली मतलब यहाँ पर डिक्सी में बताऊँ, यहाँ पर ये अभी जो एनालिसिस किया था डिक्सी, वो जब नेगेटिव हो रहा है तो यूएसडीटी डोमिनेंस जो है बेसिकली वो भी नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि यूएसडीटी डोमिनेंस नेगेटिव तभी होता है जब यूएसडीटी निकलकर और वो पैसे क्या होते हैं बिटकॉइन की तरफ क्रिप्टो के अंदर मूव करते हैं। तो अब समझो कि जो लोग यूएसडीटी में कन्वर्ट किए वो लोग अब बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, क्योंकि उनका फेस उनके अकॉर्डिंग अब दोस्तों कंप्लीट हो रहा है, और मार्केट के अंदर एक्चुअल आपको रन देखने को मिल सकता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरीके से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना मेरे भाई, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ ईजी स्टेप में, ताकि आप लोग समझ पाए। इसी दोस्तों समझ से अगर मैं एसपीएक्स की एनालिसिस करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि एसपीएक्स बेसिकली यूएस मार्केट है, और देखेंगे तो लगातार दोस्तों पंप किया था। आप देखोगे तो यहाँ से जंप ये मतलब अच्छी खासी जंप किया है, और जंप करने के बाद एक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन किया था, फिर से जंप किया है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा बुलिश मार्केट है मतलब एसपीएक्स का। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन के अंदर दोस्तों नेगेटिव होने का काफ़ी सारे रीजन्स है, काफ़ी सारे न्यूज़ आते हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आपको पता है एम्प्टी घोस्ट का न्यूज़ आ गया था, जिसकी वजह से मार्केट में ड्रॉप आया। फिर जर्मन गवर्नमेंट ने सेल करना चालू कर दिया क्योंकि उनको कैश चाहिए था। जाहिर सी बात है तो अपने स्थिति को सुधार करने के लिए वो सेल करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा सिचुएशन कैसे क्रिप्टो के अंदर थोड़ा सा आपको मतलब ड्रॉप आपको देखने को मिला। लेकिन अभी मार्केट मुझको लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी संभलता नजर आ जाए। शायद मंडे ट्यूजडे से अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, और आपको क्रिप्टो के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट होना चालू हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।